नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध मजार मिली है। जो बड़ी जानकारी मिल रही है, अवैध मजार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई भी जल्द करेगा। तो सिंचाई विभाग के नोटिस पर कार्रवाई नहीं की गई। विभाग ने करीब 1 महीने पहले ये नोटिस दिया था। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से स्थापित मजार को लेकर प्रशासन अब सख्त है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हरिद्वार उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस अवैध मजार को लेकर पहले ही नोटिस जारी कर दिया था और अब प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। और इस कदम से न केवल सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को रोका जाएगा, बल्कि यह भी संदेश जाएगा कि किसी भी अवैध निर्माण या गैर कानूनी कब्जे पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय नोटिस जारी किए हो गया है। प्रशासन ने अब तत्काल कदम उठाते हुए उचित विधिक प्रक्रिया के शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही संबंधित कार्यवाही पूरी कर मजार को हटाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, सिंचाई विभाग की जमीन पर यह मजार है। फिलहाल प्रशासन की ओर से अब जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और कब ये सख्त कार्रवाई की जाएगी और इससे पहले नोटिस कब दिया गया? क्या इस पर कोई भी अमल नहीं लाया गया? निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में बीते दिनों से लगातार ही धामी सरकार इस तरह के निर्माण पर लगातार कार्रवाई कर रही है। धामी सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी भी तरह का अवैध कब्जा होता है या इस तरह की मजार या मस्जिद अगर सरकारी जमीन पर बनाई जाती है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें चिन्हित किया जाए, उसके बाद उन्हें नोटिस दिया जाए और उसके बाद वहां बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। ताजा मामला हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र से है, जहां 1 महीने से ज्यादा इस जगह को हो गया है। जो यहाँ के संचालक है उन्हें नोटिस दिया गया था और उन्हें साफ कहा था कि इस अतिक्रमण को यहाँ से हटा ले, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उन्होंने यहाँ से किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया है। और अब जो जिला प्रशासन है उन्होंने कह दिया है कि अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम बना दी है। जो संबंधित विभाग के अधिकारी है उनसे रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बुलडोजर की कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन संजय आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो मजार है ये कब से बनी हुई है? क्या सिंचाई विभाग की नजर में ये मजार पहले नहीं आई थी? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उसमें सभी जनपदों के जो जिला अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा होता है तो उन्हें पहले चिन्हित कर एक सूची बनाई जाए। और हमने देखा भी हरिद्वार में कई इस तरह के जो अतिक्रमण थे उन पर कार्रवाई हुई है। उनमें अगर किसी ने मंदिर भी बनाया है या फिर किसी ने मजार भी बनाई है तो उन्हें तोड़कर यानी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और इस जगह पर भी बीते 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया गया था, हालांकि वो नोटिस यहाँ से अब फाड़ दिया गया है। लेकिन अब प्रशासन एक बार फिर अलर्ट हो गया है और प्रशासन ने साफ किया है कि इस पे यहाँ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो सिंचाई विभाग की भूमि है यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि जो अधिकारी है उन्होंने यहाँ की एक निरीक्षण भी किया था। उसके बाद अब जिस तरह से वो अपनी रिपोर्ट देते हैं उसके बाद यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या अभी कोई अल्टीमेटम दिया गया है? अगर दिया गया है तो कितने दिनों का दिया गया है? देखिए, बीते दिनों जिस तरह से यहाँ नोटिस दिया गया था उसमें एक समय सीमा रखी गई थी, लेकिन उस समय सीमा से ज्यादा अब जो समय है वो बीत गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अभी तक दोबारा क्यों यहाँ आकर नहीं देखा। जिस तरह से न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रकाशित किया था उसके बाद से ही जो विभाग है वो पूरी तरह अलर्ट हो गया है। हालांकि जो सिंचाई विभाग की टीम है वो भी यहाँ मौका मुआयना कर रही है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही जिस तरह से उप जिला अधिकारी उन्होंने कहा है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये वही अवैध मजार है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये बनाई गई है सिंचाई विभाग की जमीन पर, जिसे अवैध करार दिया गया है फिलहाल प्रशासन की ओर से। और ये भी कहा गया है कि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे पहले नोटिस भी दिया गया था लेकिन जवाब नहीं आया। अब यहां पर बुलडोजर एक्शन लेने की बारी है।
वहीं विकास नगर में भूमाफियाओं पर नकेल कसी गई है, जहां जमीन की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट का आदेश आया है। एक आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने आदेश जारी किया है, तो अभियुक्त के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया गया है। विकास नगर कोतवाली क्षेत्र में जमीन की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं। दरअसल जमीन की धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त लाखन के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अभियुक्त लगातार फरार चल रहा है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद भी अभियुक्त पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा और अब फरार अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से कुर्की की उद्घोषणा हासिल कर वंशीपुर निवासी अभियुक्त लाखन के घर पर कुर्की के आदेश चस्पा कर दिए हैं। जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित एक अभियोग में अभियुक्त लाखन सन ऑफ हरनंद निवासी बंसीपुर काफी समय से वांछित चल रहा था कि जिसकी गिरफ्तारी के लिए माननीय न्यायालय द्वारा वारंट भी जारी किया था। काफी समय से अभियुक्त जब गिरफ्तार नहीं हो रहा था तो उसकी कुर्की की कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय में विवेचक द्वारा याचना की गई थी। कुर्की की उद्घोषणा प्राप्त होने पर आज उसके घर पर कुर्की चस्पा की गई है और उस कुर्की के माध्यम से उसे बताया गया है कि वह माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष आकर आत्मसमर्पण करें और अन्यथा उसके विरुद्ध जो प्रॉपर्टी है कुर्की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सहकारिता चुनाव पर बीजेपी विधायक का बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का अंतरकलह पर बयान सामने आया है। चुनाव से पहले अंतरकलह आम बात है, ये कहना है विनोद चमोली का। तो चुनाव शुरू होने से पहले सभी को समझा बुझा दिया जाएगा। उत्तराखंड में सहकारिता के चुनाव होने हैं, इसको लेकर मामला हाईकोर्ट गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश सरकार को दिए हैं और इसे लेकर पार्टियों में आपस में मतभेद हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी अंतरकलह दिखाई दे रही है और इसी पर उत्तराखंड बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि चुनाव के समय सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। सभी चुनाव में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जब चुनाव आता है सभी को समझा बुझा लिया जाता है। जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो चाहे आउटसाइड पार्टी हो या विद इन दी डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे। तो जब स्थितियाँ चुनाव की आ जाएंगी उसके बाद सबको समझा बुझा कर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक ये कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को एमएलए के हो एमपीज के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी, तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है। लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीज़ों को समेट के फिर एक दिशा में चलती है, तो मैं समझता हूँ तब तक ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो चाहे आउटसाइड पार्टी हो या विद इन दी डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे। तो जब स्थितियाँ चुनाव की आ जाएंगी उसके बाद सबको समझा बुझा कर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक ये कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को हो एमएलए के हो एमपीज के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी, तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है। लेकिन बात वहीं देहरादून में हेली सेवा के विस्तार की तैयारी है। पर्यटकों के लिए हेली सेवा विस्तार होगी, जिसका नैनीताल और बागेश्वर में हेली सेवा की शुरुआत होगी। नैनीताल के नौचौकिया में हेली सेवा शुरू होगी। उत्तराखंड में पर्यटकों के हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवा का विस्तार हो सके। और अब जल्द ही उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर और 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। तो हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने कहा है कि राज्य में इस महीने तक 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी और इसमें नैनीताल के नौचौकिया और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें डीजीसीए के इंस्पेक्शन हो चुके हैं और अब जल्द ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है कि उत्तराखंड में अभी हेली सेवाओं की कमी है और ये सुगमता अब देखी जाएगी आने वाले वक्त में कि नैनीताल के नौचौकिया और बागेश्वर में हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि डीजीसीए ने इसके लिए इंस्पेक्शन भी कर लिया है
और जल्द ही हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी। तो पर्यटकों के लिए एक तरीके से बड़ी सौगात होगी। जब हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी और विस्तार होगा तो आने जाने में सुगमता होगी। लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए। और जो हमारी चारों धाम हैं, हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे। वहीं कुमाऊं में होली धीरे धीरे अपने चरम पर है। दरअसल यहाँ होली पौष माह के पहले रविवार से शुरू हो जाती है और देर शाम से रात तक कुमाऊं में बैठकी होली का दौर शुरू हो जाता है। हल्द्वानी में आजकल शास्त्रीय रागों पर आधारित होली का गायन चल रहा है, जो आपको देर रात तक बैठने और झूमने पर मजबूर कर देगा। और कुमाऊनी संस्कृति में बैठकी होली का अलग ही महत्व है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी से यहाँ होली गायन की शुरुआत हुई। चंद्रवंश के शासनकाल में ये चंपावत से शुरू हुई और धीरे धीरे सभी जगह फैल गई। होली गायन गणेश जी के पूजन के साथ शुरू होता है, जो शिव पार्वती की आराधना के साथ साथ राधा कृष्ण की हंसी ठिठोली से सराबोर होता है। और रागों पर आधारित खड़ी और बैठकी होली मंदिरों और घरों में गाई जाती रही है। पौष माह की शुरुआत से ही कुमाऊं में होली का रंग लोगों पर चढ़ने लगा है, जो होली के दिन तक रंगों में तब्दील हो जाएगा। और ये होली गायन होली का प्रतीक ही नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और संस्कृति संरक्षण को भी आगे बढ़ा रहा है। मैं एज अ म्यूज़िक कंपोज़र काम करता हूँ और होली से मेरा बहुत पुराना नाता है। होली बचपन से ही मेरे अंदर रची बसी है, तो होली के काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने किए हुए हैं। और ये देहरादून संस्कृति विभाग में भी मैंने काफ़ी होली के प्रोग्राम्स वगैरह किए हुए हैं और यहाँ भी मैं करता हूँ। तो होली जो है वैसे ये ब्रज से आई हुई है। जो मूल इसका रूप है वो पहले रामपुर घराने के कुछ लोग वहाँ पे अल्मोड़ा में आते थे, तो वहाँ पे होली का चलन एक स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे फिर इसको हम लोगों ने थोड़ा और इजी करके, पहले ये 14 मात्रा में गाई जाती थी, फिर इसको थोड़ा सा इजी करके 16 मात्रा में लाए इसको। तो हम लोग बचपन से ही, जब से बहुत छोटे थे तो घर में ही अपने बुजुर्गों से होलियाँ सुनते हुए आ रहे हैं। तो एक बहुत पुरानी परंपरा है और बहुत समृद्ध परंपरा है उत्तराखंड की, क्योंकि इसमें रागों का मिश्रण है और बहुत उन्नत राग, इसमें हर समय के हिसाब से राग हैं। तो होलियाँ हमारे उत्तराखंड में पूस के यानी पौष मास के पहले इतवार से शुरू हो जाती हैं। तो शुरुआत में जिसमें भगवान के भजन की तरह के, लेकिन वो होली के खांचे में होते हैं, तो निर्माण की होली बोला जाता है। उसमें देवताओं की स्तुति, भजन इत्यादि होते हैं। तो उत्तराखंड में होली की विशिष्ट परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ पर पौष माह के पहले रविवार से ही बैठकी होली गायन शुरू हो जाता है। वसंत पंचमी के बाद श्रृंगार रस से परिपूर्ण होली गायन शुरू हो जाता है। अब शहर शहर और गांव-गांव होली गायन की धूम मचने लगी है और आज अल्मोड़ा जिला मुख्यालय के नंदा देवी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय होलिका महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा और विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सची शर्मा ने किया। पहले दिन अल्मोड़ा नगर की 11 महिला होलियार टीमों ने गीता भवन मंच में खड़ी होली का गायन किया। मां जगदम्बा धरानौला नियर स्टेडियम टीम, सर्वोदय नगर महिला होली, मातृशक्ति खात्याड़ी, जाखन देवी महिला टीम और महिला शक्ति तल्ली खत्याड़ी, जन शिक्षण संस्थान समिति
और साथ ही कई महिला टीमें यहाँ पर मौजूद रहीं। सांस्कृतिक टीमों ने एक से बढ़कर एक होली गायन के साथ स्वांग रचाए। कुछ इस तरह से देखिए महिलाओं ने स्वांग रचाए और स्टेज पर चार चांद लगा दिए जब अलग अलग तरीके से नाटकीय प्रस्तुति की गई। सांस्कृतिक कला की भी झलक देखने को मिली। देखिए मैं अपने सौजी को चाय देने जा रही हूँ और इतनी अच्छी अब तो रोको। वही सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान सामने आया है प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर। बलूनी ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा, उनकी मर्यादाएं हैं बोलने की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने उत्तराखंड सहित राजनीति में भारी हलचल मचाई हुई है। कोटद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कहा कि ये विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है। वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी मर्यादाएं हैं बोलने की। सब चीज को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। वही हरिद्वार से यूसी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सचिव डॉक्टर पी षणमुगम ने बैठक ली। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारों के साथ बैठक में वो शामिल हुए। आवेदन में गलतियों को स्पष्ट करने के आदेश दिए गए। हरिद्वार में सचिव उत्तराखंड शासन और रजिस्ट्रार जनरल ने सीसीआर क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण बैठक की और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सभी रजिस्ट्रार जनता के फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करें। आवेदन पत्र में किसी भी गलती को तुरंत स्पष्ट करने के आदेश दिए। वहीं बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने समान नागरिक संहिता का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया है, जबकि ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने बताया कि जनपद में 69 सब रजिस्ट्रार और 12 रजिस्ट्रार कार्यरत हैं। अगली खबर लक्सर से, जहां लक्सर के सिधांडू गांव में गाय को चोरी कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। बजरंग दल के बाद अब शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर गो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष रोजेंद्र सैनी, जिला प्रमुख विशाल शर्मा ने कहा कि गौवंश संरक्षण अधिनियम लागू होने के बावजूद लगातार गौवंश की हत्या की जा रही है। तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया और सिधांडू में गाय की चोरी कर हत्या के मामले में आवाज उठाई गई है और हिंदू संगठनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो ये शिवसेना कार्यकर्ताओं की एकजुटता देखा गया। तो ये लक्सर का मामला, जहां एक गांव में गाय की चोरी का ये मामला सामने आया था और न सिर्फ गाय की चोरी की गई बल्कि हत्या का मामला सामने आया। इसके बाद हिंदू संगठनों की नाराजगी देखने को मिली। बंधुओं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा सकता है तो हमारी गौ माता, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जिसके अंदर निवास है, उसको गौ माता क्यों नहीं कहता? जबकि हिंदूवादी सोच के सत्ता में सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो वह इनको राष्ट्रीय गौ माता, नदियों को गौ माता, राष्ट्रीय धरोहर भूमि क्यों नहीं करते? और हमारे देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड में ये बहुत निंदनीय काम है, जो सरेआम मुस्लिम लड़के हमारे हिंदू बेटियों के साथ में जघन्य अपराध कर रहे हैं और उनको अपहरण करके ले जा रहे हैं।
और फिर भी खुले आराम से घूम रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर रह के ये लोग ऐसी जिहादी सोच रखते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जहां तक हो सके तो इनका इनकाउंटर होना चाहिए। जो गौ माता के ऊपर बिल्कुल भी अगर किसी बुरी प्रकार की नजर रखता है, और एक लव जहाद के खिलाफ अभी 15 दिन पहले ही लक्सर कोतवाली का मामला है, जिसमें इन्होंने अभी एक लड़की का जो है अपहरण करके उसके साथ में बलात्कार किया, उसमें भी पुलिस थोड़ा सा नाकाम रही है। ऐसे लोगों का भी इनकाउंटर होना चाहिए। हमारे योगी जी का है, वही हिसाब हमें हरिद्वार में भी चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन्हें सबको एनकाउंटर किया जाए, ताकि इनके साथ ये ऐसा दोबारा। चलिए, राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं ब्रेक के बाद।